अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक नंबर 4.5 का ही सब टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन देखें। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन और फ्रॉम सर्टन पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स ज़ीरो। एक ऑब्जेक्ट को हमने n पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है, जिस n को हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में क्या मुश्किलात हैं देखें। जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं अर्थ की सरफेस से, तो हम ये कहते हैं कि वर्क डन mgh होता है। लेकिन mgh इक्वेशन काम करती है बहुत करीब करीब के ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम हाइट इंक्रीज़ करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होने की वजह से फोर्स चेंज होगी। तो ये केस बन जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में अगर आपको याद हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमने पूरे ट्रैक को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया था। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। हम पूरे ट्रैक को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, सो ऑन अप टू n इंटरवल तक। नाउ वी कैलकुलेट वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल एंड सेकंड इंटरवल। जब हम फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल के दरमियान वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो हम टोटल वर्क डन पूरे पाथ के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट टू इक्वेशंस का पता होना चाहिए। यही दो इक्वेशन इस टॉपिक का टेक्निकल पॉइंट है। क्या इक्वेशंस हैं? इंटरवल r1 और r2 के दरमियान डिस्टेंस r1 और r2 के दरमियान डिस्टेंस डेल r है, इसको हम डेल r से डिनोट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू r2 माइनस r1। r1 क्या है? अर्थ के सेंटर से फर्स्ट इंटरवल तक का डिस्टेंस r1 है और अर्थ के सेंटर से सेकंड इंटरवल तक का डिस्टेंस r2 है। तो डेल r इक्वल टू आ जाएगा r2 माइनस r1। इंटरवल 1 और 2 का मिड पॉइंट है ये। अब हमें ये मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए मीन लेना होगा। किसका? इन दोनों डिस्टेंस का मीन ले लें। r इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। और यही दो इक्वेशंस पूरे टॉपिक में यूज़ होंगी। सो नेक्स्ट डेरिवेशन में आ जाते हैं। वर्क डन अलोंग फर्स्ट इंटरवल टू सेकंड इंटरवल किसके इक्वल होगा? एफ डॉट डेल आर। आपको पता है वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी के। सो एफ डेल आर। अब एंगल देखें। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बॉडी अपवर्ड डिस्प्लेस हो रही है। कितना एंगल बनेगा? 180 का। सो कोज 180 डिग्री और कोज 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। सो वर्क डन अलोंग इंटरवल 1 to 2 माइनस एफ डेल आर के इक्वल आ जाएगा। अब एफ हम लेते हैं माइनस GMM ओवर आर स्केयर और डेल आर r2 माइनस r1 के इक्वल है। वैल्यूज़ पुट कर दें। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आर स्केयर को r2 माइनस r1 के नीचे लिखें तो हमारे पास वर्क डन ये इसके इक्वल आ जाएगा -GMM r2 माइनस r1 ओवर आर स्केयर। अब देखें, हमने आर स्केयर को ऊपर देखें r2 माइनस r1 है, हमने नीचे वाली इक्वेशन को भी r2 और r1 की फॉर्म में लिखना है। सो आर स्केयर को r1 और r2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो टॉपिक में मेथड यूज़ किया गया है वो ये है कि हम यहाँ से r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल r से r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि इक्वल आएगी डेल r1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो r2 इक्वल टू डेल r प्लस r1। इस r2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मीन इक्वेशन में r इज़ इक्वल टू
R1 प्लस R2/2 पुट किया, इसको मॉडिफाई किया, स्केयरिंग की। स्केयरिंग करने से हमारे पास ये इक्वेशन आई है आर स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय बी, डेल आर डिवाइडेड बाय 2। अब देखें डेल आर विच इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R1 स्केयर, तो ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। निगलेक्शन के बाद हमारे पास इक्वेशन बचेगी आर स्केयर इक्वल टू R1 स्केयर प्लस 2 से 2 कैंसिल, डेल आर R1। सो डेल आर की जगह वैल्यू पुट कर दें, डेल आर इक्वल टू R2 माइनस R1 पुट किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इक्वेशन बची R1 स्केयर प्लस R2 R1 माइनस R1 स्केयर, R1 स्केयर R1 स्केयर से कैंसिल और R स्केयर इक्वल आ जाएगा R2 R1 के। इस R स्केयर, अब देखें R स्केयर कन्वर्ट हो गया ना R2 R1 में। अब इस R स्केयर की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, माइनस GMM R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 R1।